नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, विशेषण और विशेष के अगले सीरीज में हम सभी उपस्थित हुए हैं। भाग 1 में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेकंडों में पहचान ले रहे थे कि कौन-सा विशेषण है, कौन-सा विशेष्य है। तो उसी के सीरीज में दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों यदि आप भाग 1 नहीं देखे हैं, तो भाग 1 को अवश्य देख लें, जिससे आप आसानी से विशेषण और विशेष को पहचान सकें। उसमें थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिस कराए गए हैं, तो कृपया उसे देखने के बाद ही इसे देखें, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। इसमें देखना है दोस्तों कि विशेषण नहीं है। तो आपको पता है विशेषण क्या होता है? जो मूल शब्द से निर्मित शब्द होते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो मूल शब्द होते हैं उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा शब्द है जो अपने मूल रूप में होगा, बाकी निर्मित रूप में होंगे, बाकी एक शब्द से दूसरे शब्द में परिवर्तित होंगे। तो पहला है ऑप्शन ए है श्रव्य। ऑप्शन ए है दोस्तों श्रव्य। दूसरा ऑप्शन बी है सर्व। सी गर्व। डी भव्य। तो इसमें कौन सा अपने मूल रूप में है? कौन सा इसमें अपने मूल रूप में है? मतलब जो अपने मूल रूप में होगा वही विशेषण नहीं होगा। तो अपने मूल रूप में कौन सा है? गर्व। गर्व क्या है? गर्व अपने मूल रूप में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा गर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा दोस्तों? इंद्रिय मेन रूप है, मूल रूप है इंद्रिय। ई को हम लोग ए कर देते हैं। तो क्या है इसका? इसका ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? इंद्रिय। क्या हो सकता है? इंद्रिय। जो ई है, ई को हम लोग ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ए में। बाकी सेम वही रहने देते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी था इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो 4 वाक्य हैं, इसमें से कोई एक वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह विद्यार्थी है। वह विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है वह लड़का विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर सी है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर डी है वह परिश्रमी भी है। वह परिश्रमी भी है। तो दोस्तों आप देखिए, पहला वह विद्यार्थी है। वह क्या है? सर्वनाम। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा। वह लड़का विद्यार्थी है। मतलब जो विद्यार्थी है वो क्या है? लड़का है। यह लड़का क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है दोस्तों? विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो वह क्या है? सर्वनाम। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा। प्रबुद्ध क्या है? विशेषण। प्रबुद्ध क्या है? विशेषण। विशेष्य क्या होगा? विद्यार्थी। वह परिश्रमी भी है। वह परिश्रमी भी है। तो भी के पहले क्या लगा है? परिश्रमी। मतलब कठिन वर्क करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला। तो हार्ड वर्क करने वाला क्या है? ये विशेषण है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वह विद्यार्थी है। तो सर्वनाम संज्ञा, बीच में कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो विशेष्य क्या होंगे दोस्तों? जो मूल रूप में होंगे। तो आंसर आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें 4 विशेष्य हैं।
तो कौन कौन से होंगे? भोले बालक ने, भाई बालक तो है लेकिन कैसा है? भोला है। कैसा है? भोला है। तो एक तो भोला हो गया। क्रूर डाकू, मतलब डाकू तो है लेकिन क्या है? क्रूर है। डाकू है लेकिन क्या है? क्रूर है। कठोर हृदय, मतलब हृदय तो है लेकिन कैसा है? कठोर है। तो कठोर। तीसरा कठोर। में कोमल भावना जगा दी, भावना तो है कैसा? कोमल, मतलब भावना कैसी भी हो सकती है। तो भावना कैसी है? कोमल है। तो चौथा क्या है? कोमल। तो इसमें चार, आपने कहा चार क्या है? विशेष्य हैं। तो कौन कौन से हैं? चार कौन कौन से हैं? ये चार क्या हैं? ये विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो भोला, क्रूर, कठोर, कोमल, ये क्या होंगे दोस्तों? ये होंगे विशेषण। क्या होंगे? विशेषण। हमें क्या बताना है? विशेष। तो क्या होगा? भोले कौन है? बालक। तो ये जो हमें क्या बताना दोस्तों? विशेष। तो बालक, कौन भोला है? बालक। एक तो बालक हो गया। डाकू कैसा है? क्रूर। तो डाकू की विशेषता कौन बता रहा है? क्रूर। तो ये दूसरा क्या हो गया? डाकू। जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष। तीसरा क्या है? हृदय। हृदय कैसा है? कठोर। तो कठोर क्या हो गया? विशेषण। हृदय क्या है? विशेष। तो तीसरा है हृदय। चौथा क्या है? भावना। चौथा क्या है? भावना। तो दोस्तों कितने विशेष हुए? चार। कितने विशेष हुए? चार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है मतलब तीन जो है वो निर्मित शब्द होंगे, एक निर्मित शब्द नहीं होगा। तो वर्णीय, वर्ण से वर्णीय, वरदायक, वरद, ऑप्शन नंबर ए वरदान। तो इसमें कौन सा अपने मूल रूप में है? वरदान। बाकी सब क्या है? निर्मित रूप है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसमें से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, महत्व। ऑप्शन नंबर डी, महत्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जाति मूल रूप में है, धन से धनी होगा, धन क्या है? मूल रूप है। धर्म, धर्मात्मा, धर्म क्या है? मूल रूप है। चमकीला, क्या है ये? चमकीला। इसमें पूछा है चमकीला क्या है? चमक से होगा चमकीला। तो चमकीला क्या है? निर्मित रूप है। तो निर्मित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो क्या हो गया इसका आंसर दोस्तों? चमकीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु शिष्य, दीपक तेल, मणि रत्न। तो शिष्य कैसे बनता है? गुरु से। ठीक। तो एक विशेष्य होगा और दूसरा विशेषण होगा। दीपक कैसे बनता है? तेल से। दीपक कैसे जलता है? तेल से। अब दीपक तेल से जलता है मतलब एक दूसरे के विशेष और विशेषण। मणि रत्न, रत्न क्या होते हैं? मणि होते हैं। मणि को हम लोग क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। ये भी क्या है? विशेष और विशेषण। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दृष्ट, दृष्टिवंत, ये विशेष और विशेषण में अशुद्ध युग्म है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यह कमीज उजली है। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, कमीज काली हो सकती है, कमीज पीली हो सकती है, कमीज लाल हो सकती है, कमीज उजली है मतलब कमीज सफेद है। तो सफेद है, ये क्या है? विशेषता है। क्या है?
विशेषता है। भाई कमीज उजली है, तो उजली क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? कमीज की। अब उजली क्या होगा? विशेषण होगा। लेकिन कमीज, कमीज क्या होगा? विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो उजली विशेषण, कमीज विशेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। दोस्तों बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। देखिए, यदि हम लोग कहते 5 घोड़े आए हैं, तो भाई निश्चित है कि 5 ही घोड़े आए हैं। तो क्या हो गया? ये निश्चित वाचक हो जाता। लेकिन इसने कहा बहुत घोड़े आए हैं, बहुत घोड़े आए हैं। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत घोड़े आए हैं, तो बहुत निश्चित तो है नहीं। 1 आए हैं, 2 आए हैं, 4 आए हैं कि 10 आए हैं, तो बहुत आए हैं। तो बहुत मतलब अनिश्चित। घोड़े आए हैं मतलब क्या है? परिमाण। तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आइए आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, धुधला शब्द में विशेषण है। धुधला, कोई चीज धुधला दिखे तो ये उसका गुण है। कोई चमकीला दिखे तो ये भी इसका गुण है। मतलब धुधला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। धुधला क्या है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 5वां नहीं, चौथा, 5वां, तीसरा, तो कहाँ चले गए हम लोग? गणनावाचक में। उचित, उचित कुछ हो सकता है दोस्तों। कुछ, कुछ का मतलब क्या है? अनिश्चित वाचक। 3, 1, 2, 3 गणनावाचक। 5वां, चौथा, तीसरा क्रमवाचक। उचित, उचित क्या है? गुण है। उचित क्या है? गुण है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? सरीखा क्या है? सरीखा एक प्रकार का गुण है। सरीखा क्या है दोस्तों? सरीखा एक प्रकार का गुण है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हजारों लोगों ने उसे देखा है। 1-2 लोग नहीं, हजारों लोग ने उसे देखा है। वाक्य में विशेषण क्या है? हजारों। हजारों ने देखा है, यही उसकी विशेषता है कि उसे हजारों लोग देखते हैं। उसके सॉन्ग को हजारों लोग सुनते हैं, उसकी क्रिया हजारों लोग देखते हैं। तो उसकी यही विशेषता है कि उसे हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते हैं, इससे ये याद आया दोस्तों कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, तो वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। सार्वनामिक, वह नौकर मतलब जो सर्वनाम है वह संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है। वह नौकर, तो वह और नौकर दोनों साथ साथ हैं। तो वह नौकर, एक तो यहां हो सकता था संकेतवाचक, वह नौकर। तो संकेतवाचक दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ये दोस्तों होगा सार्वनामिक विशेषण। इसको हम लोग भाग 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि सार्वनामिक विशेषण का क्या होगा,
सांकेतिक विशेषण क्या होगा? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, समुदायवाचक या विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं दोस्तों। जो लोग नहीं देखे वो एक बार कृपया करके भाग 1 जरूर देखें, जिससे भाग 2 उन्हें समझ में आए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द क्या बनेगा? हमने दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन में, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, उसमें हमने कहा था कि जब विशेषण बनाना हो तो ई को ए में कन्वर्ट करते हैं, ए में, ई को ए में, जो ई है इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कहाँ? ए में। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासी, ऐतिहासी। तो दोस्तों इसमें क्या है? इतिहास, ई को हम लोग क्या करेंगे? ए में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐतिहासिक। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो हम लोग कहते हैं ना पहला, सभी लोग क्रम से बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रम। जैसे हम लोग क्या कहेंगे? तीसरा शब्द को क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों? क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में विशेष पद है। तो विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अनुरागी, बी है अनादृत, सी है अपमानित, डी है अग्नि। दोस्तों इसमें क्या है? अग्नि। विशेष क्या है? अग्नि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। विशेष शब्द है सुंदर, लघु, लंबा, ललिता। ललिता क्या दोस्तों? ये अपने मूल रूप में किसी का नाम है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ललिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में विशेष पद है, तो कौन कौन से हैं भाई? निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है? ऑप्शन ए उमा, ऑप्शन बी कालिमा, ऑप्शन सी मधुरिका, ऑप्शन डी महिमा। तो ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों? उमा। कौन सही है? उमा। उमा क्या है? विशेष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो क्या आकुल था? प्राण। तो मुख्य विशेष क्या है? प्राण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है दोस्तों? तो किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की, कि यह विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा है तो विशेष क्या हुआ? विद्यार्थी। विशेष क्या हुआ दोस्तों? विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है दोस्तों? जिसके बारे में या जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। तो इसमें विशेष क्या होगा? पानी। विशेष क्या होगा दोस्तों? पानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों अब तक हम लोग विशेष देख रहे थे, यहाँ क्या आ गया? विशेषण। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो इसमें क्या है? विशेषण क्या है? बनारस से बनारसी, बनारस से बनारसी। विशेषण क्या होगा दोस्तों? बनारसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की
व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द को क्या करना है? विशेषण बनाना है। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऋषिकल्प, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऋषितुल्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऋषवत। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आर्ष। ऋषि का विशेष ऋषि का विशेषण क्या होगा दोस्तों? आर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।